हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक के गिरार न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। जो भी हमारे 1 से 7 जनवरी 2023 के गिरार न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, who has become the first woman director of हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है किरण भड़ाना। किरण भड़ाना जो है प्रथम महिला निदेशक यानी कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। Whose logo has been put in the official calendar of हिमाचल प्रदेश for the year 2023। वर्ष 2023 के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में किसका लोगो लगाया गया है? देखिए, जो वर्ष 2023 का ऑफिशियल कैलेंडर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें वर्ष 2023 के लिए जो भारत को G20 समिट की अभी प्रेसिडेंसी मिली है उसका लोगो लगाया गया है। यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, G20 लोगो 2023। ये लगाया गया है हमारे हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल कैलेंडर में। आप देख सकते हैं ये कैलेंडर की फ़ोटो है और यहाँ पर ये लोगो लगाया गया है। यही वो लोगो है जो कि लगाया गया है हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल कैलेंडर में और इसमें लिखा गया है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा G20 की जो प्रेसिडेंसी है 2023 के लिए वो मिली है इंडिया को। इसके अलावा एक और कैलेंडर है जो कि हाल ही में रिलीज़ किया गया है, वो है हमारे हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त का कैलेंडर और उसमें भी G20 का लोगो लगाया गया है 2023 का, जो भारत द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और ये हैं हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस CB बारोवालिया। एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश IT पार्क विल बी सेटअप एट कॉस्ट ऑफ ₹35 करोड़। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 35 करोड़ रुपए की लागत से IT पार्क स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पालमपुर में। तो पालमपुर में 35 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश में एक IT पार्क स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा था। और जो वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके द्वारा 42 करोड़ की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो 42 करोड़ की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, ये PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसी परियोजनाओं में एक परियोजना है वो है हमारे IT पार्क। और ये जो IT पार्क है ये कांगड़ा की पालमपुर तहसील के गांव राखनगरी में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के गांव राखनगरी में ये IT पार्क स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना की, इस IT पार्क की जो कुल लागत है ये 35 करोड़ है। और ये पालमपुर में इसलिए स्थापित किया जा रहा है क्योंकि जो एयरपोर्ट है गगल एयरपोर्ट वो नज़दीक है और वहाँ से एयर कनेक्टिविटी भी काफ़ी नज़दीक है। वेयर वाज द 3-day 38th स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। 3 दिवसीय 38वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया धर्मशाला में, जो हमारी विंटर कैपिटल है। वहाँ पर 3 दिवसीय 38वां स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा ये हमारा 38th स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल था। हु हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रबोध सक्सेना। प्रबोध सक्सेना को हिमाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इनसे पहले थे RD धीमान और अब RD धीमान को हिमाचल प्रदेश का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। तो अभी जो नए हमारे चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं प्रबोध सक्सेना। और जो प्रबोध सक्सेना है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। The 3-day winter session of Himachal Pradesh Assembly was held at विधानसभाज तपोवन कॉम्प्लेक्स धर्मशाला फ्रॉम विच डेट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र किस तारीख से विधानसभा के तपोवन परिसर धर्मशाला में आयोजित किया गया? ये किया गया 4 से 6 जनवरी 2023 को। तो 4 से लेकर 6 जनवरी तक हमारी विंटर सेशन जो चला हिमाचल प्रदेश का वो चला हमारे तपोवन परिसर धर्मशाला में और 3 दिन का ये विंटर सेशन था और ये चला गया धर्मशाला में। इसके अलावा ये जो सेशन था ये हमारा 14वीं विधानसभा का हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट सेशन था। याद रखिएगा जो हमारी 14th विधानसभा लगी है अभी उसका ये फर्स्ट सेशन था जो कि आयोजन किया गया धर्मशाला में। हाउ मच हैज़ द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज्ड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द लास्ट 120 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश में पिछले 120 वर्षों के दौरान औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है?
तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इतना औसतन तापमान वृद्धि हुई है पिछले 120 वर्षों में। वेयर वाज अ वर्कशॉप ऑन वेज टू फाइट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीके विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी में। तो वहाँ पर वेज टू फाइट क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीके इस विषय पर आधारित एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और ये जो वर्कशॉप थी इसकी अध्यक्षता की गई हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अंतदवी रिसेंटली रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विमोचित पुस्तक अंतवी के लेखक कौन है? ये लिखी गई है मशहूर पत्रकार संजय ठाकुर के द्वारा। और इस पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र पर एक विमोचन भी किया गया है। The Chief Minister's Sukhashrey Sahayata Kosh will be set up with an outlay of how much amount so that facility of higher education could be provided to needy children and destitute women. मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कितने करोड़ के परिव्यय से की जाएगी जिससे जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके? तो लगभग 101 करोड़ रुपए के आउटले के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष इसकी स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। और इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 बच्चों और निराश्रित महिलाओं की पहचान की गई है जिन्हें कि इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन्हें उच्च शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। How much goods and service tax GST has been collected by Himachal Pradesh State and Excise Department in December 2022? हिमाचल प्रदेश राज्य एवं आबकारी विभाग द्वारा दिसंबर 2022 में कितना वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण किया गया है? तो 341 करोड़ का जीएसटी जो है कलेक्ट किया गया है दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में। इन विच ईयर धर्मशाला वाज मेड विंटर कैपिटल और सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? धर्मशाला को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी या दूसरी राजधानी बनाया गया था? ये बनाया गया था वर्ष 2017 में। 3 मार्च 2017 को धर्मशाला को सेकंड कैपिटल और विंटर कैपिटल बनाया गया था हिमाचल प्रदेश की। तो 19 जनवरी 2017 को उस समय के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह जी द्वारा ये प्रपोज किया गया था कि धर्मशाला को सेकंड कैपिटल बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की। और 3 मार्च 2017 को हिमाचल सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि धर्मशाला को बनाया जाता है सेकंड कैपिटल हिमाचल प्रदेश की। ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 3 मार्च 2017 को निकाली गई है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो धर्मशाला है उसे सेकंड कैपिटल बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की। और उस समय मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। इसके अलावा उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे वीसी पारखा। तो याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी थे वीसी पारखा और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे वीरभद्र सिंह। कतेडू इज वैरायटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन राजगढ़ एंड नौहरा एरियाज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कतेडू किस फसल की किस्म है जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ और नौहरा इलाके में उगाई जाती है? तो ये जो है पीच यानी कि आड़ू की ये किस्म है। आड़ू की काफ़ी फेमस किस्म है ये और मुख्य रूप से ये सिरमौर जिले के राजगढ़ और नौहरा इलाकों में उगाई जाती है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका नाम सभी जानते हैं और ये हैं जस्टिस अमजद अहमद सैयद। ये हैं जस्टिस अमजद एहतशाम सैयद और ये हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा ये हमारे 27 चीफ जस्टिस हैं हिमाचल हाई कोर्ट के और 23 जून 2022 को ये चीफ जस्टिस बने थे हिमाचल हाई कोर्ट के। और अभी इनकी सेवाएं ख़त्म हो जाएंगी 20 जनवरी 2023 को। तो याद रखिएगा 20 जनवरी 2023 को अभी इनकी सेवाएं ख़त्म हो जाएंगी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। काली अखंड चंडी माता आल्सो नोन एज मिंधल माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच वैली? काली अखंड चंडी माता जिन्हें मिंधल माता के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो चंबा जिले के पांगी घाटी में यह मंदिर स्थित है और एग्जैक्ट बात की जाए तो किलाड़ में यह मंदिर स्थित है। और इन्हें काली अखंड चंडी माता और मिंधल माता के नाम से भी जाना जाता है। विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज श्री छिन्नमस्तिका धाम? हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर को श्री छिन्नमस्तिका धाम के नाम से भी जाना जाता है? तो चिंतपूर्णी टेम्पल चिंतपूर्णी माता को श्री छिन्नमस्तिका धाम के नाम से भी जाना जाता है। हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? टोटल 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की। और
हिमाचल प्रदेश में इस समय में एक है जगत प्रकाश नड्डा, दूसरी है इंदु गोस्वामी और तीसरे हैं सिकंदर कुमार। ये तीनों ही राज्यसभा के मेंबर हैं हिमाचल प्रदेश से। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन द स्टेट। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो चंबा जिले में, चंबा सिटी में ये स्थित है भूरी सिंह म्यूजियम। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यहाँ बात की गई है प्राकृतिक की, और वो है हमारी रेणुका लेक। रेणुका लेक जो कि सिरमौर जिले में स्थित है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर बात की जाए मैन मेड लेक की, आर्टिफिशियल लेक की, तो वो है हमारी गोविंद सागर लेक, और गोविंद सागर लेक जो है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ये थी हमारी गिरिराज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।